जैन आगम साहित्य का प्राचीन भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। वह केवल स्थूल अक्षरदेह से ही विशाल व व्यापक नहीं है, अपितु ज्ञान और विज्ञान का, न्याय और नीति का, आचार और विचार का, धर्म और दर्शन का, अध्यात्म और अनुभव का अनुपम एवं अक्षय कोश है। यदि हम भारतीय चिंतन में से कुछ क्षणों के लिए जैन आगम साहित्य को अलग करने की कल्पना करें तो भारतीय साहित्य की जो आध्यात्मिक गरिमा तथा दिव्य और भव्य ज्ञान की चमक दमक है वह एक प्रकार से धुंधली प्रतीत हो जाएगी और ऐसा परिज्ञात होगा कि हम बहुत बड़ी निधि से वंचित हो गए हैं। वैदिक परंपरा में जो स्थान वेदों का है, बौद्ध परंपरा में जो स्थान त्रिपिटक का है, पारसी धर्म में जो स्थान अवेस्ता का है, ईसाई धर्म में जो स्थान बाइबल का है, इस्लाम में जो स्थान कुरान का है, वही स्थान जैन परंपरा में आगम साहित्य का है। वे उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक क्रमशः भगवान महावीर और तथागत बुद्ध की वाणी और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं आगम शब्द की परिभाषा क्या है। आगम शब्द को आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य मलयगिरी का अभिमत है कि जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो वह आगम है। आगम्यन्ते मर्यादया अवबुध्यन्ते अर्थाः अनेन इति आगमः, ऐसा उन्होंने रत्नाकरावतारिका वृत्ति में कहा है। अन्य आचार्यों का अभिमत है कि जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह आगम है। भगवती अनुयोग द्वार और स्थानांग में आगम शब्द शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद हैं। आगम के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद किए गए हैं। उसमें महाभारत, रामायण प्रभृति ग्रंथों को लौकिक आगम में गिना है और आचारांग, सूत्रकृतांग आदि आगमों को लोकोत्तर आगम कहा गया है। जैन दृष्टि से जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है वे जिन तीर्थंकर और सर्वज्ञ हैं, उनका तत्वचिंतन, उपदेश और उनकी विमल वाणी ही आगम है। उसमें वक्ता के साक्षात दर्शन और वीतरागता के कारण दोष की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रहती। न ही उनकी वाणी में पूर्वापर विरोध होता है, न ही युक्तिवाद होता है। आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक निरुक्ति में लिखा है, तप नियम ज्ञान रूप वृक्ष पर आरूढ़ होकर अनंत ज्ञानी केवली भगवान भव्य आत्माओं के विबोध के लिए ज्ञान कुसुमों की वृष्टि करते हैं। गणधर अपने बुद्धिपट में उन सभी कुसुमों को झेल कर प्रवचन माला गूंथते हैं। तीर्थंकर भगवान केवल अर्थरूप ही उपदेश देते हैं और गणधर उसे सूत्रबद्ध अथवा ग्रंथबद्ध करते हैं। अर्थात्मक ग्रंथ के प्रणेता तीर्थंकर है। आचार्य देववाचक ने इसीलिए आगमों को तीर्थंकर प्रणीत कहा है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि आगम साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसका मूल कारण गणधरकृत होने से नहीं है, किंतु उसके अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर की वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण है। गणधर केवल द्वादशांगी की रचना करते हैं, किंतु अंगबाह्य आगमों की रचना स्थविर करते हैं। आचार्य मलयगिरी आदि का अभिमत है कि गणधर तीर्थंकर के सन्मुख यह जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि तत्व क्या है। उत्तर में तीर्थंकर उपन्नेयवा विगमेयवा ध्वेयवा इस त्रिपदी का प्रवचन करते हैं। त्रिपदी के आधार पर जिस आगम साहित्य का निर्माण होता है वह आगम साहित्य अंग प्रविष्ट के रूप में विश्रुत होता है और अवशेष जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी अंग बाह्य हैं। द्वादशांगी त्रिपदी से उद्भूत है, इसीलिए वह गणधरकृत भी है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गणधरकृत होने से सभी रचनाएं अंग नहीं होती। त्रिपदी के अभाव में मुक्त व्याकरण से जो रचनाएं की जाती हैं, भले ही उन रचनाओं के निर्माता गणधर हो अथवा स्थविर हो, वे अंगबाह्य ही कहलाएंगी। स्थविर के चतुर्दश पूर्वी और दशपूर्वी ये दो भेद किए गए हैं। वे सूत्र और अर्थ की दृष्टि से अंग साहित्य के पूर्ण ज्ञाता होते हैं,
वे जो कुछ भी रचना करते हैं या कहते हैं उसमें किंचिन मात्र भी विरोध नहीं होता। आचार्य संघदास गणी का अभिमत है कि जो बात तीर्थंकर कह सकते हैं उसको श्रुत केवली भी उसी रूप में कह सकते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है कि केवल ज्ञानी संपूर्ण तत्व को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं तो श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से जानते हैं। उनके वचन इसलिए भी प्रामाणिक होते हैं कि वे नियमतः सम्यक दृष्टि होते हैं। आइए अब देखते हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य आगम क्या है। जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण ने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य पर चिंतन करते हुए लिखा है कि अंग प्रविष्ट श्रुत वह है जो गणधरों के द्वारा सूत्र रूप में बनाया गया हो, गणधरों के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर तीर्थंकर के द्वारा समाधान किया हुआ हो, और अंग बाह्य श्रुत वह है जो स्थविरकृत हो और गणधरों के जिज्ञासा प्रस्तुत किए बिना ही तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित हो। समवायांग और अनुयोग द्वार में केवल द्वादशांगी का निरूपण हुआ है, पर देववाचक गणी ने नंदी सूत्र में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये दो भेद किए हैं। साथ ही अंग बाह्य को आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त, कालिक और उत्कालिक इन आगम साहित्य की शाखा व प्रशाखाओं का भी शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। उसके पश्चातवर्ती साहित्य में अंग, उपांग, मूल और छेद के रूप में आगमों का विभाजन किया गया है। चाहे श्वेतांबर परंपरा हो या दिगंबर परंपरा हो, अंग प्रविष्ट आगम साहित्य में द्वादशांगी का निरूपण किया गया है। उनके नाम इस प्रकार है: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक, दृष्टिवाद। दिगंबर परंपरा की दृष्टि में अंग साहित्य विच्छिन्न हो चुका है। केवल दृष्टिवाद का कुछ अंग अवशेष है जो षटखंडागम के रूप में आज भी विद्यमान है। पर श्वेतांबर दृष्टि से पूर्व साहित्य विच्छिन्न हो गया है जो दृष्टिवाद का विभाग था। पूर्व साहित्य में से निर्यूढ़ आगम आज भी विद्यमान है, जैसे आचार चूला, दशवैकालिक, निशीथ, दशाश्रुत स्कंध, बृहत्कल्प, व्यवहार, उत्तराध्ययन का परिशः अध्ययन आदि। दशवैकालिक के निर्यूहक आचार्य शेयंभव हैं और शेष आगमों के निर्यूहक भद्रबाहु स्वामी हैं जो श्रुत केवली के रूप में विश्रुत हैं। आगम विच्छिन्न होने का मूल कारण भगवान महावीर के पश्चात होने वाले दुष्काल आदि रहे हैं, क्योंकि उस समय आगम लेखन की परंपरा नहीं थी। आगम लेखन को दोष रूप माना जाता था। वर्तमान में जो आगम पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं, उसका संपूर्ण श्रेय देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण को है, जिनका समय वीर निर्वाण की 10वीं शताब्दी है।